Morning student. Today we are going to discuss about new chapter electrochemistry. Electrochemistry, it is branch of chemistry which deals with the study of electrolytic cell and galvanic cell. Means it is branch of chemistry which deals with the study of electrical energy convert to chemical energy and chemical energy convert to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical energy convert to electrical energy and electrical energy convert to chemical एनर्जी। ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। अगला हम लोग का टॉपिक ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। इस चैप्टर से इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड अनदर क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो टोटल इस चैप्टर से मिलाकर के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन 2 नंबर पर आएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में। इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़े हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिस्टम में, मान लीजिए सिस्टम है या कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर हम मेटल रॉड को अगर हम डिप्ट कर दें, 2 मेटल रॉड को अगर हम डिप्ट कर दें, कोई साल्ट सॉल्यूशन हो, साल्ट solution, when 2 metal rod dipped in salt solution to obtain electrochemical cell, उस सिस्टम को हम कहेंगे जिसमें 2 मेटल रॉड हमारी सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट साल्ट या डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोसाइट में हमारा डिप किया गया होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं।
in salt solution to obtain electrochemical cell. Electrochemical types of electrochemical cell. Types of electrochemical cell. There are two types. Two types of electrochemical cell. पहला हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे गैल्वानिक सेल या वोल्टी सेल। गैल्वानिक सेल या इसी को हम वोल्टी सेल बोलते हैं। Types of electrochemical cell, two types. First is electrolytic cell and second is galvanic cell. Electrolytic cell, पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हम अगर मेटल रॉड को हम डिप कर दें किसी साल्ट सॉल्यूशन में, ये साल्ट सॉल्यूशन है, जनरली जिस टाइप का मेटल रहता है उसी टाइप का सॉल्यूशन रहता है या डिफरेंट भी हो सकता है। इन दो मेटल रॉड को अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इधर हम पॉजिटिव ले लें और इस टाइप इधर हम नेगेटिव ले लें। ये मेटल रॉड है, मेटल रॉड। When any metal rod dipped in same type of salt solution या different type of salt solution to obtain electrolytic cell। अगर किसी हम दो मेटल रॉड को उसी साल्ट सॉल्यूशन में या डिफरेंट टाइप के साल्ट सॉल्यूशन में अगर हम डिप्ट कर देते हैं और किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। अगला हमारा है गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या है कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। गैल्वानिक सेल और वोल्टी सेल के बारे में देखा जाएगी। गैल्वानिक सेल और वोल्टी सेल क्या है? इस सेल में हमारा गैल्वानिक सेल में हमारा इसका उल्टा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन गैल्वानिक सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक और डिफरेंस इसमें देखा जाए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट या चेंज केमिकल एनर्जी। इन गैल्वानिक सेल या वोल्टेज सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद गैल्वानिक सेल का डायग्राम समझा जाए कि गैल्वानिक सेल को हम कैसे ड्रा करेंगे। ये तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें एक कंटेनर की जरूरत है। 2 मीटर रॉड को डिप कर दिया, किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने के बाद हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फॉर्मेशन होगा। गैल्वानिक से फॉर्मेशन ऑफ गैल्वानिक से एक कंटेनर ये हो गया,
एक कंटेनर ये हो गया, इसमें एक मीटर राड ये डाल दिया, एक मीटर राड ये है, ये मीटर राड हो गया, मीटर राड, ये आपका साल्ट सॉल्यूशन हो गया, दिस इज मीटर राड, मीटर राड साल्ट सॉल्यूशन, मीटर राड एंड साल्ट सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट करते थे, इसको हम यहाँ पर वोल्टामीटर से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक हम इन्वर्टेड उल्टा यू शेप्ड का एक ट्यूब लगा देते हैं, इसको हम बोलेंगे साल्ट ब्रिज बोलेंगे। ये साल्ट सॉल्यूशन हो गया, मीटर राड हो गया। जनरली जिस टाइप का मीटर रहता है उसी टाइप का साल्ट रहता है। मान लीजिए हमारे पास जिंक की मेटल है तो ये ZnSO4 रहेगा, ये कॉपर की मेटल है CU का तो ये CuSO4 का सॉल्यूशन रहेगा, और ये वोल्टामीटर से इसको कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग अभी पढ़े थे कि एक सिस्टम है, एक कंटेनर है, इसमें हम 2 मीटर राड को जो कनेक्ट करके यहाँ पर हम बैटरी लगा दिया था, और ये साल्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए 2 कंटेनर लिए हैं, दोनों कंटेनर के मीटर राड को वोल्टामीटर से कनेक्ट करके उसके बाद एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर। इस साल्ट ब्रिज में जनरली हमारा जो साल्ट रहता है KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, या अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इस साल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब यहाँ पर देखिए कि इधर हमारा जो है पायटी पोल था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इन गैल्वानी सेल ये नेगेटिव पोल हो जाएगा, इस साइड हमारा ये पॉजिटिव पोल हो गया। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको हम, ये हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दोनों को कंपेयर देखिए, दोनों का कंपेयर हम कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये गैल्वानी सेल है। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल पॉजिटिव पोल, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव पोल एनोड, और ये नेगेटिव जो पोल है इसको हम बोलेंगे कैथोड। और गैल्वानी सेल में नेगेटिव पोल, यहाँ पर आपका जो इन गैल्वानी सेल नेगेटिव पोल इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इन इलेक्ट्रोलिटिक से पॉजिटिव पोल कंसीडर एनोड, और यहाँ पर इसको हम, ये नेगेटिव पोल है, इसको हम एनोड कंसीडर करेंगे, और ये कैथोड हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव पोल एनोड है, इसमें हमारा नेगेटिव पोल एनोड है। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नेगेटिव पोल कंसीडर कैथोड, और यहाँ पर पॉजिटिव पोल आपका कैथोड। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, नोट करके, चाहे किसी टाइप का सेल हो, एट एनोड
ऑक्सीडेशन always takes place and at cathode reduction takes place। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे किसी टाइप का सेल हो। इसमें आपका पार्टिपोल एनोड है, इसमें आपका पार्टिपोल कैथोड है, इसमें आपका नेगेटिव पोल कैथोड, यहाँ पर नेगेटिव पोल एनोड। ये डिफरेंस है। इसमें एक कंटेनर की जरूरत है, इसमें 2 कंटेनर की जरूरत है, और ये साल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर दिया। इसमें कोई साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। साल्ट ब्रिज में जनरली हमारा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का साल्ट फिलअप रहता है। ये साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया रहता है। अब इस डायग्राम को हम साल्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगला टॉपिक हमारा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानी सेल। गैल्वानी सेल पहला इसमें है दी एनोड इन गैल्वानी सेल। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव पोल। दी एनोड इज रिटेन on left hand side and cathode means positive pole. Cathode is retained on right hand side. हम एनोड को लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करेंगे और कैथोड को राइट हैंड साइड। दूसरा है वर्टिकल लाइन या सेमीकोलन। वर्टिकल लाइन और सेमी कॉलम indicate phase। वर्टिकल लाइन या सेमी कॉलम इंडिकेट फेज। फेज मीन्स टू फेज आइदर सॉलिड या एक्वस। ये कुछ रिप्रेजेंट करने का कुछ मेथड है। देखा जाए, जैसे अभी हम गैल्वानी सेल का डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम में ये गैल्वानी सेल का डायग्राम है। इसमें साल्ट ब्रिज हम लगा दिए थे, 1 मीटर रॉड इसमें, 1 मीटर रॉड इसमें। इसको हम उल्टा मीटर से कनेक्ट कर दिए थे। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये Zn है, ये ZnSO4 है। दिस इज कॉपर रॉड एंड दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस। दिस इज गैल्वानी सेल। एनोड इज रिटेन ऑन LHS side and cathode is written on RHS side. वर्टिकल कॉलम या सेमी कॉलम इंडिकेट फेज में टू फेज। थर्ड इसमें एक और है टू वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज। 2 वर्टिकल लाइन अगर इस तरह से हम लिख देंगे तो ये साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करेगा। वर्टिकल लाइन एक अगर हम इस तरह से बना रहे हैं या सेमी कॉलम कामा के द्वारा अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फेज को इंडिकेट करेगा। इसको हमको साल्ट में रिप्रेजेंट करना है
तो शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है, एनोड इज रिटेन ऑन LHS एंड कैथोड इज रिटेन ऑन RHS। वर्टिकल है, सबसे पहले हमको डायग्राम इस गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सबसे पहले हमको साल्ट ब्रिज बना दें। साल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट टू वर्टिकल लाइन, ये साल्ट ब्रिज हो गया, और साल्ट ब्रिज के इस साइड हमारा LHS हो जाएगा और इस साइड हमारा RHS हो जाएगा। पहला काम हमको ये करना है कि वो टू वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज, on left side of salt bridge represent anode, anode means negative pole, from right side of salt bridge represent cathode पॉजिटिव पोल। अब इसको हम रिप्रेजेंट किया दो वर्टिकल लाइन से। इस कंटेनर में एक मेटल रॉड है जो सॉलिड के स्टेज में है, एक मेटल रॉड साल्ट सॉल्यूशन है। इधर भी सेम वही है, ये मेटल रॉड है जो सॉलिड स्टेट में है, साल्ट सॉल्यूशन है, ये एक्वस में है। तो पहला काम हमको करना है कि ZnS एक वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट किया, वन वर्टिकल लाइन या सेमी कॉलम रिप्रेजेंट टू पे, इधर आपका साइड हो गया, इधर आपका Zn2 प्लस, ये आप 2 प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक वर्ष हो गया। फिर इधर हमारा Cu सॉलिड एंड Cu2 प्लस एक वर्ष, ये रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अर्थात नर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।